भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब है। जब बीजेपी के 41 टिकट डिसाइड हुए तो उसके बाद आप बताइए, बीजेपी के नेता कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इनकी गाड़ियां फूट रही है, इनके कांच टूट रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां किसने तोड़ी? बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां तोड़ी है बीजेपी के नेताओं ने। तो बीजेपी के कार्यालय के दरवाजे बंद हो गए, गेट बंद हो गए। अब बीजेपी को बीजेपी के नेताओं से खतरा हो गया। जो बीजेपी ये कह रही है कि हम हमारे निशान के दम पर लड़ेंगे, पार्टी के दम पर लड़ेंगे, तो अब वह लड़ाई चेहरों की हो गई है। जब बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल हो गई तभी तो आप केंद्रीय लीडरशिप लेकर आए। और कल तक जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे इनके जो स्टेट के लीडर हैं, वो भी अभी तक मैदान में नहीं उतर पाए। इतना भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वसुंधरा जी बिल्कुल चुप है। तो वसुंधरा जी की चुप्पी और वसुंधरा जी के पेज पर अलग अलग बातें आना इस बात को दर्शाता है कि वसुंधरा जी बीजेपी के डिसीजन से नाराज है। और वसुंधरा की नाराजगी आप ये मानकर चलना बीजेपी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी में अंदर खाते सब ठीक नहीं चल रहा। यदि वसुंधरा जी का गुट जिस ढंग से यदि खुलकर आ गया तो बीजेपी की आप मानकर चलना जो बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो जाएंगे। राजस्थान में इस वक्त कुछ नहीं चल रहा, बीजेपी के अंदर वॉर चल रहा। बीजेपी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, बीजेपी आपस में लड़ रही। हम क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो बीजेपी के जिन नेताओं का टिकट कटा है उनको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जैसे राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, इन्होंने तो खुल करके मैदान में आ गए। कहाँ आ गए मैदान में? कुछ कर ही नहीं रहे। दम चाहिए राजनीति में, और दम इनको दिखाना चाहिए। अब ये इनके वजूद का सवाल है, तो अब इनको आगे बढ़कर दिखाना चाहिए। आज तक ये औरों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते, तो अब उतरिए मैदान में, बताइए ताकत अपनी। कोई नुकसान नहीं है और इनमें दम है, दोनों में दम इनको साबित करना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत के मामले में भैरव सिंह शेखावत किसी एक परिवार से बंधे हुए नहीं है। भैरव सिंह शेखावत पूरे राजस्थान की, पूरे देश की धरोहर है। और भैरव सिंह जी को कोई व्यक्तियों के साथ जोड़ना मैं उसको ठीक नहीं मानता। भैरव सिंह शेखावत का परिवार कछावा वंश के, हम कछावा वंश के क्षत्रिय है, हम भगवान राम के वंशज हैं। और भगवान के राम के वंशजों पर कोई जुल्म हो, अन्याय हो तो उनको लड़ना आता है। तो ये जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये जिस ढंग की बयान इन्होंने दी उसके बाद मुझे बड़ी नाराजगी है। इनको इस तरह का बयान देने का हक नहीं है। आपको किसने कहा ये बयान देने का? आप कैसे कछावा वंश के क्षत्रिय, भगवान राम के वंशज, उनके लिए गलत बात कर सकते हो? आपको क्या राइट है? मैंने हमेशा सब लोगों की उनकी मदद की, लेकिन बयान जो आपने दिया वो बयान बिल्कुल, ये बयान बर्दाश्त के बाहर है। आप कैसे कह सकते हैं किसी को? तो इसलिए हमारे लिए, भगवान राम के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरा ब्रह्मांड उनका है। तो आप किसी पूरी कौम को ही आप चुनौती दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये आपके यदि टिकट कट भी गया तो आप बार बार भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, तो भैरव सिंह जी के नाम से आप यहां तक आ गए, तो कुछ खुद भी करके दिखाइए। क्या नुकसान? हम तो कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई साहब, हम तो कांग्रेस में कर रहे हैं पॉलिटिक्स। मैं तो खाचरियावास का बेटा हूं। तो अपने दम पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए सबको और दिखानी चाहिए। जब वजूद को खतरा हो तो आदमी को मैदान में उतरना चाहिए। और वक्त कभी कभी भगवान मौका देते हैं, वजूद की परीक्षा लेते हैं, तब चाहे लीडर कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको अपने वजूद के लिए मैदान में उतरना चाहिए। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जो धार्मिक बयान हम देते हैं उन बयानों से मैं सबको कहूंगा सम्मान से आप बचिए। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। आप बिना सोचे समझे अचानक आप स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, तो आप कैसे दे सकते? बयान इस तरह का नहीं देना चाहिए। वो बयान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो तो आपने उन लोगों के लिए दे दिया जो धर्म की खातिर लड़ गए, मर गए, उस कौम के लिए आपने बयान दे दिया।